केंद्र सरकार पर कांग्रेस के हमले का सिलसिला और तेज हो गया। फ्री वैक्सीन के मुद्दे पर अपनी जीत बता रही कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया। आइए दिखाते हैं राजस्थान कांग्रेस किस कदर महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही है। ये केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल है। फ्री वैक्सीन के बाद जोश में आई कांग्रेस का केंद्र पर ये नया प्रहार है। ये राजस्थान कांग्रेस की हुंकार है, जिसकी आवाज अब पंचम सुर में सुनाई दे रही है, जिसमें केंद्र सरकार टारगेट पर है तो अपनी सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की जय जयकार है। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ जिस आंदोलन की शुरुआत की है, उसमें शहर शहर प्रदर्शन तो है ही, साथ ही इसमें राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने बयानों के तीर भी छोड़े हैं, जो सीधे कांग्रेस की मोदी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। आप देखिए, पेट्रोल 100 के पार चला गया, डीजल 100 चला गया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल का भाव है वो 60 के लगभग है। जब 140 और 50 के बीच में प्रति अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल था, तब हम लोग 50-55 रुपए में डीजल पेट्रोल दे देते। केंद्र की सत्ता से दूर कांग्रेस अब आम लोगों से जुड़ा मुद्दा उठा रही है, ताकि इससे केंद्र पर हमला तो किया ही जा सके, साथ ही आम लोगों को भी ये एहसास कराया जा सके कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ है। केंद्र की इस एनडीए सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, बेतहाशा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर पूरे देश को महंगाई की आग में झोंक रखा। पेट्रोल डीजल की कीमतें सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहती, ये ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है और हर वस्तु जो आम और खास लोगों के उपयोग की होती है, बिना ट्रांसपोर्ट किए हुए वो जनता तक पहुंचते नहीं। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता महंगाई के मुद्दे पर जिस रणनीति के तहत मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं, दरअसल उस रणनीति के सूत्रधार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और अशोक गहलोत ये अच्छी तरह से जानते हैं कि महंगाई वो मुद्दा है जिस पर जीत मिले ना मिले जनता के दिलों के दरवाजे खुल जाते हैं और वहीं से जीत का रास्ता निकलता है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात एक ऐसे सपने की जो जल्द साकार होने वाला है, वो सपना जिसमें आसमान से वैक्सीन की डिलीवरी होगी और जहां सड़क नहीं है वहां के लोगों को भी कोरोना से बचाव का टीका मिलेगा। अब आसमान से आएगा कोरोना का टीका। जहां सड़क नहीं वहां भी जल्द पहुंचेगी वैक्सीन। सच होगा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का सपना। ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। जल्द ही भारत में भी आसमान से लोगों के आंगन और घर की छतों पर मेडिसिन की डिलीवरी का सपना साकार होने वाला है। कम हो रहे कोरोना केस के बीच टीकाकरण अभियान को और तेज करने के लिए केंद्र सरकार अब दूर दराज के इलाकों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की योजना पर काम कर रही है। सुदूर इलाके में यूएवी यानी ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। आईआईटी कानपुर ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना पर रिसर्च पूरी की है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने इसे मंजूरी दी है। वैक्सीन डिलीवरी के लिए ड्रोन की रेंज 35 किलोमीटर तय हुई है।
ड्रोन की उड़ान के लिए 100 मीटर की ऊंचाई निर्धारित की गई है। फिलहाल वैक्सीन खरीदने का काम HLL लाइफ फेयर करती है। दुर्गम इलाकों में वैक्सीन पहुंचाने के लिए निविदाएं जारी हो चुकी हैं। 22 जून तक कंपनियां वैक्सीन डिलीवरी के लिए बोली लगा सकती हैं। तेलंगाना में ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी पर रिसर्च पहले से हो रहा है। मतलब साफ है, 22 जून के बाद ये तय हो जाएगा कि किन किन इलाकों में ड्रोन के जरिए वैक्सीन की डिलीवरी की जाएगी और फिर भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा जहां मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की सुविधा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कोरोना ने व्यापार के साथ खेती किसानी को भी खासा प्रभावित किया है। अब किस बात से किसान परेशान हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोटा जिले में इन दिनों धान की बुआई का वक्त है, लेकिन लॉकडाउन में फंसे बाहरी मजदूरों के न आने से बुआई पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। जिले में हर साल धान की रोपाई के लिए बिहार से सैकड़ों मजदूर आते थे, लेकिन जून का दूसरा हफ्ता बीतने को है, मजदूर अब तक नहीं लौटे हैं। इस बात ने कई किसानों की चिंता बढ़ा दी है, तो कईयों ने बुआई का दूसरा तरीका अपना लिया है। बिहार से मजदूर नहीं आएंगे तो हाड़ौती का किसान तो बहुत पीछे रह जाएगा। बिहार से जो मजदूर आते हैं वो मजदूर यहाँ के जो लेबर रहती है हमारी लोकल लेबर, उससे डबल काम करते हैं। तो ये लॉकडाउन को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए अगर सरकारें अगर उनको परमिशन नहीं देगी यहाँ राजस्थान में आने की, पूरे भारत में लगाते हैं, पंजाब में लगाते हैं, हर जगह लगाते हैं, हरियाणा में लगाते हैं, तो ये बहुत बड़ा संकट आ जाएगा धान की फसल पे, एक बहुत ही बड़ा संकट। मजदूर नहीं आएंगे तो धान की रुपाई नहीं होगी, धान की रुपाई नहीं होगी तो किसान पिछड़े जाएगा। किसान की नर्सरी तैयार हो चुकी, 10 दिन के अंदर धान लगना शुरू हो जाएगा। और कोविड-19 को देखते हुए बिहार के लेबर को परमिशन राजस्थान सरकार देना चाहिए। हाड़ौती के किसान इकबाल सिंह ने मजदूरों का इंतजार छोड़ दिया और गेहूं की तरह ही धान की बुआई करने में जुट गए। उन्होंने बेल लगाने की सूखी बुआई का तरीका अपना लिया है। वो कहते हैं अब खेत में हमेशा पानी भरे रखने की जरूरत नहीं होगी। कुछ न कुछ तो फिर नया अपने को विकल्प ढूंढना पड़ेगा। धान की अगर रोपाई नहीं होगी तो क्या करें। फिर हमने सोचा भी इसको सूखे में ही बिजाई कर दें, जैसे गेहूं की बिजाई करते हैं, पर इसका गेहूं का और इसमें थोड़ा सा फर्क रखना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण के दौर में धान की सूखी बिजाई कई किसानों के लिए नया अनुभव है। वहीं परंपरागत तरीके से होने वाली धान की बुआई बाहरी मजदूरों पर निर्भर है। पिछले साल हाड़ौती में मजबूरन करीब 1,04,000 हेक्टेयर में धान की बुआई की गई थी। किसानों को उम्मीद है कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए बाहरी मजदूर जल्द लौटेंगे, जिससे परंपरागत धान की रोपाई समय से की जा सकेगी। न्यूज 18 के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। और अब बात प्रदेश में शुरू हुई अनलॉक प्रक्रिया की, लेकिन इस प्रक्रिया में खेल मैदानों को शामिल नहीं किया गया, जिससे राज्य के खिलाड़ी परेशान हैं और उन्हें अन्य राज्यों के खिलाड़ियों के मुकाबले तैयारी में पिछड़ने का डर लग रहा है। अनलॉक, खेल का मैदान लॉक। प्रदेश के खेल मैदानों में पसरा सन्नाटा, स्टेडियम सूने, खिलाड़ी परेशान। लॉ की प्रक्रिया स्टार्ट होने के बावजूद अभी तक स्टेडियम में प्रैक्टिस व टूर्नामेंट पे पूरी तरह से रोक है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को काफी नुकसान हो रहा है। सुना आपने, ये गुहार है मरुधरा के एक खिलाड़ी की, जो अनलॉक की प्रक्रिया में खेल मैदानों को छूट नहीं दिए जाने से परेशान हैं। राज्य सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया के तहत अभी तक खिलाड़ियों को स्टेडियम में प्रैक्टिस और टूर्नामेंट की अनुमति नहीं दी है, जबकि अन्य राज्यों में स्टेडियम में प्रैक्टिस के साथ खेलने की भी अनुमति है। राज्य के खिलाड़ी परेशान हैं कि कहीं वे अन्य राज्य के खिलाड़ियों से पिछड़ न जाएं। अन्य राज्य जहां पे अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, वहां पे स्टेडियम्स में टूर्नामेंट्स व प्रैक्टिस दोनों अलाउ कर दी गई है। हमारी राजस्थान सरकार से ये अपील है कि जल्द से जल्द खेलकूद की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए, इसको अनलॉक किया जाए, ताकि खिलाड़ी वापस प्रैक्टिस कर सकें और अन्य राज्यों से पिछड़े ना। आने वाले दिनों में क्रिकेट, पोलो, तलवारबाजी,
खेलों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन होने जा रहे हैं, लेकिन मरुधरा के खिलाड़ी स्टेडियम बंद होने की वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तलवारबाजी के खिलाड़ी मजबूरी में घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अनलॉक में खेल मैदान को छूट नहीं होने की वजह से खिलाड़ियों को अभ्यास में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यही रही तो राज्य के खिलाड़ियों को आगामी प्रतियोगिता में भारी नुकसान होने का अनुमान है। कोरोना काल चल रहा है, जिस वजह से खेल गतिविधियों का संचालन नहीं हो पा रहा है और दिन ब दिन हमारे खिलाड़ी अनफिट होते जा रहे हैं। आने वाले समय में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीनेशन ही संजीवनी है, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ, और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा जब अपनी टीका लगा